अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस 400X के हैचर के हवाले से। और ये जो हैचर है जो कि आखिर के 3 दिनों में हैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो चीज़ है। इनक्यूबेटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्पसफुली जो है ये हैचर के लिए बनाया गया है। इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, तकरीबन 80 से 90 तक, 100% तक भी ले जा सकते हैं और इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। ये जो साइज़ है ये है ऊंचाई में 30 इंच यानी कि 2.5 फीट, और गहराई में 2 फीट, और चौड़ाई में 2.5 फीट, यानी कि 2.5 फीट बाय 2.5 फीट बाय 2 फीट का ये जो इनक्यूबेटर है ये इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ ये वाला सेरेमिक हीटर 50 वाट के 2 पीस। इतने बड़े इनक्यूबेटर में 100 वाट से टेम्परेचर बन भी रहा है और मेंटेन भी हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो इंसुलेशन करी है वो इस एलुमिनियम शीट से करी है पहले, ओवरऑल पूरे इनसाइड इनक्यूबेटर के। और जो बैक साइड है हमने ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करी है, पैकिंग फॉर्म होती है बहुत पतली शीट, तो बैक पे हमने ये लगाई है। तो उससे हमें जो है ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि जो है ये हमारा इनक्यूबेटर ओपन हो रहा है 2 मिनट 33 सेकंड, 3 मिनट और 2 मिनट 20 सेकंड, और क्लोज़ हो रहा है 8 मिनट, क्लोज़ हो रहा है 6 मिनट, फिर क्लोज़ हो रहा है 6 मिनट 20 सेकंड, फिर 7 मिनट। इस तरह से कम ज़्यादा जो है ओपन और क्लोज़ हो रहा है। यानी कि जो है हमारा दो, यानी कि इसका डबल, यानी कि इसका जो है डबल समझ लें, जो कि हमारा बंद हो रहा है। यानी कि 24 घंटे में 1/3 इसकी जो हीटर्स हैं 100 वाट के वो वर्किंग करेंगे, और ओवरऑल बाकी टाइम ये बंद रहेगा, क्योंकि बंद खुल होता रहता है अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप देखें इतने बड़े इनक्यूबेटर में 100 वाट से टेम्परेचर बनाना और मेंटेन करना इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है, लेकिन इस वाले इनक्यूबेटर में काम कर रहा है, क्योंकि इंसुलेशन बहुत अच्छी है और कवरिंग अंदर से हमने शीट एलुमिनियम शीट की करी है। बैक पे हमने फॉर्म लगाया है। इसका एलईडी का बटन है, इससे ये सारी ट्रेस की लाइट बंद हो जाएगी और इससे ऑन हो जाएगी। तो आप देखें 37.8 बन रहा है। एचटीसी के ये वाले आउट में हमारे बन रहे 37.7, 37.9, उसमें बन रहा 37.5, 6। इस तरह से अगर आप देखें इस ट्रे में भी सेम टेम्परेचर आ रहा है, इस ट्रे में भी सेम टेम्परेचर आ रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, क्योंकि दोनों को टाइम चाहिए होता है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वरना बिल्कुल परफेक्ट यही जो आ रहा है वही इसमें आ रहा है। ओपन करके हम देख लेते हैं। इसमें हमने लगाई हुई हैं ये जो हीटर और सेंसर है वो यहाँ लगा है सेकंड ट्रे पे, और ये है येलो ट्रे जो कि ऐसे इजीली बाहर आ जाएगी। इसमें आपने एग्स रखने, एग्स की कैंडलिंग करनी, वो भी इजी हो जाएगी। आपने अगर इसको इनक्यूबेटर के तौर पे काम करना है तो अंडे आप टर्न कर सकते हैं, वरना तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रे इस्तेमाल होती है। इनक्यूबेटर में, हैचर में सिर्फ सिंगल ट्रे इस्तेमाल होती है इस तरह की। तो अगर आप देखें बैक साइड पे काफ़ी गैप है, पीछे से हवा बैक पे पड़ रही है। यहाँ पीछे की तरफ काफ़ी जगह है, डक्ट टाइप का सिस्टम है, तो पीछे हमने बिल्कुल इसको नहीं घुसाया हुआ, थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। पीछे की तरफ 4 इंच की जगह है, उसके बावजूद हमने जो फ़ैन है वो ट्रे के ऊपर की तरफ लगाया है ऐसे करके। तो जो भी हवा गर्म हवा आ रही है वो ट्रे के ऊपर से होती भी जाएगी, सभी ट्रेस के ऊपर से। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 हीटर लगे हुए हैं 50-50 वाट के, और ये फ़ैन लगे हुए हैं 1 2 3 4 ट्रेस के लिए, एग्जैक्ट 4 फ़ैन। और ये सारी वायरिंग है ताकि इजी रहे रिपेयर वगैरह करना। ये हमने 4 की जगह दी है, लेकिन फिर भी 2 में पूरा काम कर रहा है। ये ह्यूमिडिफायर है। अब होता क्या है कि ये जो फ़ैन है हवा फेंक रहे हैं, फेंकेंगे यहाँ पे आएगी टकरा के इस वाले डक से, इतने बड़े डक से वापस आएगी, ह्यूमिडिटी को अपने साथ लेते हुए जाएगी फ़ैन वापसी, फिर इस तरह से रोलिंग गोल गोल करता रहेगा। तो कहीं पे भी हवा रुक नहीं रही है, मूवमेंट में रहेगी। उसके बाद अगर ये एक्साइज हो जाता है टेम्परेचर
या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है फ़ैन बाहर थ्रो करेगा हमारा सारा टेम्परेचर। अगर ज़्यादा बन जाता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन जाती है तो वो छोटा सा फ़ैन जो है वो वर्किंग करेगा, लेकिन बहुत तेज़ फ़ैन है। इस तरह से हम इसको कुंडी लगा के बंद कर देते हैं। इसकी हम बैक पे देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने एक छोटी सी गैप दिया हुआ है, यहाँ से सारी हवा बाहर आ जाएगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप देखें ओवरऑल हमने एलुमिनियम से कवरिंग करी हुई है, तो प्रोफेशनल लुक के साथ काम भी प्रोफेशनल वाला कर रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आ गई है, लेकिन बेहतरीन तरीके का बना है, ये दिखने में भी अच्छा है और काम भी बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह का ये जो इंक्यूबेटर है इसकी वीडियो बनाने की अपलोड हो चुकी है, वो या तो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा लिंक या ऊपर आ रहा होगा, तो उसको आप देख के अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये जो पर्पसफुली हमने बनाया है ये हैचर बनाया है, क्योंकि आखिर के 3 दिनों में हमें जो है एग रखने होते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी में। तो इंक्यूबेटर में हमें 70 तक रखनी होती है और इसमें हमें 85 या 90 तक लेके जाना होता है हैचर में। तो आखिर के 3 दिनों में इंक्यूबेटर में से निकाल के इसमें जो है रखना होंगे और इसमें आखिर के 21वें दिन या 22वें दिन चूज़े हैच हो के बाहर आ जाएंगे। तो ये जो है पर्पसफुली हैचर है और इंक्यूबेटर भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो है चिपबोर्ड लेमिनेशन। वो ये शीट होती है, मेलानाइन भी कहलाती है। तो ये वाली चिपबोर्ड लेमिनेशन काफ़ी हद तक इंसुलेशन के लिए कारआमद होती है और साथ में हमने जब एलुमिनियम के ऊपर लगा दिया तो टेम्परेचर को एग्ज़िट होने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। तो ये जो हीटर बल्ब है, इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो है सिर्फ़ गर्मी यानी कि हीट होने के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ जो कवरिंग है इसकी वो सेरेमिक यानी कि मिट्टी का है। तो गर्म होने के बाद जब ये बंद होता है तो मिट्टी गर्म रहती, मिट्टी का जो कवरिंग है वो काफ़ी हद तक काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो काफ़ी देर तक जो है टेम्परेचर बना रहता है। जो पीले बल्ब होते हैं वो बनाए जाते हैं रोशनी के लिए, लेकिन ये पर्पसफुली हीटिंग के लिए बनाए गए हैं, जो कि ज़ाया नहीं होती टेम्परेचर इसका, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ाया नहीं होती और ओवरऑल हमारा इस्तेमाल होता रहता है। और ये जो हीटर है ज़्यादातर ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंथाल वायर होता है, तो अगर ख़राब होता भी है तो इजीली चेंज किया जा सकता है। पीटीसी हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इतनी इसी देर में वापसी इसका टेम्परेचर बन भी गया है और सबका जो है ट्रे का भी जो है सेम टेम्परेचर हो गया है। ये थोड़ी देर में बताता है, ये फ़ौरन बता देता है इसका आउटडोर, क्योंकि इसका जो सेंसर है वो आउटडोर होता है, वो रखा हुआ वहीं पे जो है इसका ये सेंसर रखा हुआ है और इस तरह से ये काफ़ी बेहतर वर्किंग कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।